चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। हमारा पहला टॉपिक व्हाट इज़ कंप्यूटर। ओके, आसान शब्दों में बोला जाए कि कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक तरीके की इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें दिया जाता है इनपुट। इसमें क्या दिया जाता है, इनपुट। ओके, कैसे दिया जाता है, विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड एंड माउस। विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड एंड माउस। ओके, जब हम इसमें किसी तरीके का डेटा दे देते हैं तो इंफॉर्मेशन कीबोर्ड और माउस के थ्रू सीपीयू में जाती है। ओके, सीपीयू के अंदर लगा होता है प्रोसेसर। ओके, सीपीयू में लगा होता है प्रोसेसर। ओके, प्रोसेसर क्या काम है, प्रोसेसर का क्या काम है, हमारे दिए हुए डेटा या इनपुट को प्रोसेस करे। क्या करे, प्रोसेस करे। ओके, प्रोसेस करे। प्रोसेस करने के बाद जो भी उसका रिजल्ट आए, उसका रिजल्ट कहाँ दे, मॉनिटर पे। अगर वीडियो है तो मॉनिटर पे, और अगर वीडियो है तो मॉनिटर पे, और अगर ऑडियो है तो स्पीकर पे। ओके, क्यों, ऐसा क्यों है, मॉनिटर और स्पीकर क्या है, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, ये क्या है, ये सब हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। ओके, जो कि यूज़ किए जाते हैं क्या करने के लिए, हमारे इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए। ओके, ये तो थी एक सिंपल सी डेफिनेशन कि क्या होता है कंप्यूटर, नॉर्मल डेफिनेशन, बट हमको इससे थोड़ा सा ऊपर जानना है। अब हम चलेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ आवर डेफिनेशन। ओके ओके एवरीवन, नाउ हमारा पॉइंट क्या है, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कैसी डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक। कैसी डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसका क्या मतलब है कि ये जो डिवाइस है वो किसे रन करेगी, रन बाय करंट, रन बाय करंट्स। ओके ओके, अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस, अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस, अंडर द कंट्रोल ऑफ instructions. Okay, under the control of instructions. Okay, stored in its memory, stored in its memory. Okay, that can accept data, that can accept data, that can accept data input as a input, data as a input. Okay, process the data according to specified rule, program, specified rule program. Okay, produce information output and store the information for future use, and store the information for future, store the information for future use, information. अब जैसा कि देख सकते हैं मैंने कुछ लाइन खींची हुई हैं, मैं इनके बारे में कुछ आपको बताने जा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। फॉर एग्जाम्पल इंस्ट्रक्शन। बेसिक लाइफ में इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, स्टेप्स, किसी तरीके का कमांड देना, स्टेप्स को बताना या किसी स्टेप्स को फॉलो करना, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए ये एक पार्क है। ओके, ये एक पार्क है और हमने एक रेस रखी है, हमने एक रेस रखी है। ओके, हमने एक रेस रखी है। ओके, और रेस का पॉइंट स्टार्ट होता है यहाँ से। ओके, और एंड होता है यहाँ पे। ओके, तो
हम किसी को समझाएंगे, बताएंगे तो कैसे बताएंगे कि रेस कहाँ से स्टार्ट होगी, कैसे स्टार्ट होगी, कब हमें टर्न लेना है, कब हमें टर्न नहीं लेना है। हम किसी को कुछ ना कुछ इस तरीके से बताएंगे जो इस रेस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो कैसे हम बताएंगे? सबसे पहले हम बोलेंगे उसे स्टेप 1 गो राइट, गो राइट 50 मीटर, ओके। देन स्टेप 2 गो नॉर्थ 50 मीटर। Then again step 3 go left 50 meter, okay. Step 4 go south 40 meter. Then step 5 race finished, ओके। सो पार्टिसिपेंट क्या करेंगे? 50 मीटर कहाँ जाएंगे? राइट जाएंगे, फिर नॉर्थ जाएंगे, फिर साउथ जाएंगे, फिर 40 मीटर कहाँ जाएंगे? 40 मीटर साउथ जाएंगे, सॉरी यहाँ लेफ्ट जाएंगे और यहाँ साउथ जाएंगे, ओके। Okay everyone, so see this is called instruction 1, instruction 2, instruction 3, instruction 4, instruction 5, okay. These are the instruction. क्या होते हैं? A computer is an electronic device under the control of instruction. इन instruction के suppose ये instruction है कंप्यूटर के, okay, ये instructions हैं कंप्यूटर के, okay. तो अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी, इन इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जाता है किसमें? इन इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जाता है मेमोरी में, ओके। मेमोरी, व्हाट इज मेमोरी? मेमोरी बहुत सारी होती हैं, जैसे कि प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ओके। प्राइमरी मेमोरी रैम, रोम, ओके। सेकेंडरी मेमोरीज हार्ड डिस्क, ओके, यूएसबी, ओके, एंड लॉट्स ऑफ फ्लैश मेमोरीज दैट एक्सेट्रा। ये सब बाद में बताऊंगा क्या है ये। हार्ड डिस्क, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव एक्सेट्रा, प्राइमरी मेमोरी, रैम, रोम। अब ये सारे इंस्ट्रक्शन जाके मेमोरी में सेव हो जाते हैं, ओके, ताकि हमारा जो प्रोग्राम है जो हमें प्रोसेस करना है, फॉर एग्जांपल हमें रेस करनी थी, तो रेस को अच्छी तरीके से पूरा करने के लिए हमें अपने इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में सेव रखना होगा, जैसे कि जिससे कि हमें याद रहे कि हमको कब टर्न करना है और कब टर्न नहीं करना है, ओके, कब टर्न करना है, कब टर्न नहीं करना है, ओके। डैट कैन एक्सेप्ट डेटा एज अ इनपुट, ओके। अब ये इंस्ट्रक्शन सेव हो गई, ये इंस्ट्रक्शंस सेव हो गई हमारे मेमोरी में, ओके। इंस्ट्रक्शन सेव हो गई। अब क्या होगा? इस इंस्ट्रक्शंस को यूज किया जाएगा एज अ डेटा, इन इंस्ट्रक्शंस को यूज किया जाएगा एज अ डेटा, ओके। इंस्ट्रक्शन को यूज किया जाएगा एज अ डेटा, ओके। After that data process the data according to specified rules, यानी कि प्रोग्राम। अब हमें डेटा मिल गया, अब डेटा क्या करेंगे हम लोग? डेटा से हम लोग एक प्रोग्राम, हमने जो प्रोग्राम किया होगा, अब प्रोग्राम क्या होगा? इज अ बंच ऑफ स्टेटमेंट और अ बंच ऑफ स्टेटमेंट और अ बंच ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ओके। ये हमारा क्या है? इंस्ट्रक्शन है। इन इंस्ट्रक्शंस को हम लोग बाय प्रोग्राम के द्वारा क्या करेंगे? प्रोसेस करेंगे।
प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगा उसे क्या करेंगे, हम दोबारा कहाँ स्टोर कर देंगे, इंफॉर्मेशन को मेमोरी में स्टोर कर देंगे। ओके, मेमोरी में स्टोर कर देंगे। अब मैं एक और लेता हूँ आपसे, एक और चीज़ के बारे में बात करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, डेटा इंफॉर्मेशन, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ओके, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ओके, डेटा क्या है? डेटा इज ए रॉ फैक्ट। क्या है? रॉ फैक्ट, रॉ फैक्ट। ओके, इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डेटा, प्रोसेस्ड डेटा और मीनिंगफुल डेटा, मीनिंगफुल डेटा। ओके, मीनिंगफुल डेटा। ओके, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इसके लिए कि ये एक्चुअली होता क्या है। सपोज EC ये है हमारा इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन। ठीक है, ये है हमारा इलेक्शन कमीशन। ओके, कमीशन। इलेक्शन कमीशन का क्या काम होता है? इलेक्शन कमीशन का क्या होता है? इलेक्शन कमीशन के तो बहुत सारे काम होते हैं। चलिए मैं पर्टिकुलर एक काम बताता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को वोटर आईडी बनानी है। ओके, वोटर आईडी बनानी है, तो वोटर आईडी बनानी है। ओके, इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, एक सर्वे वाले को हायर किया और उससे बोला, सर्वे पर्सन, इस पर सर्वे पर्सन को बोला कि जाइए और जाके एक विलेज है, इस विलेज में जनगणना करके आइए। अब जनगणना का मतलब सबके बारे में जानकारी लेकर आइए कि एक फैमिली में कितने लोग हैं, क्या पढ़े हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड लेकर आइए। ओके एवरीवन, ओके, इंफॉर्मेशन लेके आइए, यानी कि जनगणना करने आइए। अब सर्वे पर्सन वाला आता है विलेज में क्या करता है, जनगणना करता है। विलेज में कई सारी फैमिलीज होगी, फैमिली 1, फैमिली 2, फैमिली 3, फैमिली 4, फैमिली 5, ... फैमिली n। ओके, बहुत सारी फैमिलीज होंगी। हर फैमिली में कुछ पर्सन्स होंगे, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3। ओके, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, ... पर्सन n। हर फैमिली में कुछ नंबर्स ऑफ पर्सन होंगे। किसी की एज 18+ होगी, किसी की 16+ होगी, किसी का ना कोई मेल होगा, कोई फीमेल होगा, किसी का एजुकेशन ग्रेजुएट होगा, तो कोई पोस्ट ग्रेजुएट होगा, कोई PhD होल्डर होगा, कोई 12th पास होगा, कोई 10th पास होगा और कोई अनएजुकेटेड होगा। ठीक है, किसी का प्रोफेशन होगा लॉयर, कोई इंजीनियर, कोई एग्रीकल्चर फार्मर। ओके, कोई एग्रीकल्चर फार्मर होंगे। ये सारी डिटेल्स क्या होगा, हमारा जो जनगणना करने के लिए जो पर्सन आया था वो इन सारी इंफॉर्मेशन को अपने पास एज अ डेटा, रॉ फैक्ट वो ले लेगा और इसे हैंड ओवर कर देगा किसको, इलेक्शन कमीशन को। ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन क्या करेगी, इलेक्शन कमीशन देखेगी इतने सारे लोग हैं, मान लीजिए यहाँ पे पूरे पर्सन्स को काउंट किया जाए तो कितने लोग आते हैं, सपोज कर लेते हैं 5000 लोग हमारा जनगणना करने वाले ने काउंट किया है, 5000 लोग आए हैं, मतलब यहाँ रहते हैं इस विलेज में।
ओके। और ये इन्फॉर्मेशन और उनकी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, क्या एज है उनकी, मेल है फीमेल हैं, कितना पढ़े हैं, उनका प्रोफेशन क्या है, ओके, ये सारी चीज़ें वो हैंड ओवर कर देगा इलेक्शन कमीशन को। और इलेक्शन कमीशन क्या करेगी, इलेक्शन कमीशन को तो वोटर आईडी बनाना था, ओके, इलेक्शन कमीशन को तो वोटर आईडी बनाना है। तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगी, इसके दिए हुए डेटा से वो अपना एक न्यू डेटा प्रोसेस करेगी और क्या करेगी, उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगी, ओके। इंफॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करेगी, प्रोसेस करके, ओके, कैसे करके, प्रोसेस करके। अब प्रोसेस कैसे करेगी, प्रोग्राम के थ्रू। और ये प्रोग्राम बनेगा कैसे, प्रोग्राम बनेगा हमारे दिए गए हुए इंस्ट्रक्शंस, ओके, हमारे दिए हुए इंस्ट्रक्शन से, ओके एवरीवन। तो अब देख सकते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, ओके, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसमें अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी, हमारे दिए गए हुए इंस्ट्रक्शन उसके मेमोरी में स्टोर होते हैं, ओके। दैट कैन एक्सेप्ट डेटा, जो कि एक डेटा को एक्सेप्ट करेंगे, ओके। जिस प्रकार हमारे इलेक्शन कमीशन ने उसको, हमारे जो पर्सन है जो जाके यहाँ पे वो जनगणना करने गया था विलेज में, उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आपको जाना है और जाके इस विलेज में क्या करना है, सबके बारे में इंफॉर्मेशन या डेटा कलेक्ट करना है। और जब ये समझ गया कि हाँ मुझे ये इंस्ट्रक्शन मिले हैं, ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा विलेज में जाके, उसी तरीके से हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शन मेमोरी में कहीं सेव होंगे और वो सेव्ड इंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे डेटा। क्या करेंगे, डेटा किससे एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ के पीपल से, ओके, यहाँ के पीपल से डेटा को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जब डेटा एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारा ये जो जनगणना वाला पर्सन है ये जाके अपने सारे डेटा को इलेक्शन कमीशन को हैंड ओवर कर देगा। हैंड ओवर करने के बाद इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, उसमें प्रोसेस करेगा, जस्ट लाइक माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू, ओके, जस्ट लाइक माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू। वो प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद प्रोसेस कैसे करेगा, प्रोग्राम के थ्रू। और प्रोग्राम कैसे बनेगा, ये प्रोग्राम यूज़र बनाएंगे, कैसे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, जैसे कि पाइथन, जो कि हमें पढ़ना है, पाइथन या जावा, सी प्रोग्राम, C++। वो क्या करेंगे, इसको प्रोसेस करेंगे, मॉडिफाई करेंगे या उसे रिफाइन करेंगे, ओके, या अपडेट करेंगे। उसके बाद जो भी उसका रिजल्ट आएगा, यानी कि इंफॉर्मेशन आएगा, उसे आउटपुट पे शो करेंगे। जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, उसे वोटर आईडी कार्ड निकालना था, तो उसने इस डेटा को उठा के प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद क्या किया, उससे इंफॉर्मेशन निकाली कि कितने लोग 18+ हैं, क्योंकि हम जानते हैं वोटर आईडी कार्ड किसका बनता है, 18+ लोगों का बनता है, और मेल और फीमेल्स का बनता है, ओके। तो मेल और फीमेल्स को काउंट किया जाए और जिनकी एज 18+ है उनका वोटर आईडी कार्ड बनाया जाए। ऐसी सिचुएशन, ऐसा एक प्रोग्राम बनाया जाएगा, ऐसा इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिया जाएगा जिससे कि 18+ लोगों को वो क्या करे, चूज़ करे इस डेटा में से, यानी कि प्रोसेस करे और मुझे क्या दे, 18+ लोग, मेल और फीमेल। तो इलेक्शन कमीशन में कोई होगा जो कि एक प्रोग्राम बनाएगा, प्रोग्राम करेगा क्या, 18+ मेल फीमेल को एक्सट्रैक्ट करेगा यहाँ के विलेज के जितने भी पर्सन हैं उनमें से, और उनमें से मान लीजिए 350+ पर्सन आते हैं 18+, ओके, मेल एंड फीमेल। ये क्या मिल गया हमको,
ये मिल गया हमको इंफॉर्मेशन, ओके, ये मिल गया हमको इंफॉर्मेशन, ओके, ये मिल गया हमको इंफॉर्मेशन। आया समझ में? अब इस इंफॉर्मेशन को किसी डेटाबेस में या कंप्यूटर की मेमोरी में सेव कर दिया जाएगा, कंप्यूटर की मेमोरी में सेव कर दिया जाएगा, और अगेन इस इंफॉर्मेशन को किसी फर्दर या फ्यूचर में किसी इवेंट के लिए यूज़ किया जाएगा, कोई डेटा या कोई रिजल्ट को फिर से निकालने के लिए, ओके। इंफॉर्मेशन को अगेन दिया जाएगा कंप्यूटर को एज अ डेटा, इलेक्शन कमीशन फिर उस डेटा में से कुछ एक्सट्रैक्ट करेगी, यानी कि प्रोसेस करेगी, प्रोसेस करने के बाद जो भी आउटपुट आएगा वो उनका एक न्यू इंफॉर्मेशन हो जाएगा, ओके। दैट्स इट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कंट्रोल करती है अपने इंस्ट्रक्शन को, जो कि उसकी मेमोरी में सेव होता है, दैट कैन, और वो इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट करता है क्या, डेटा एज इनपुट, और इनपुट को क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है किसके थ्रू, प्रोग्राम के थ्रू, और प्रोड्यूस करता है वो प्रोग्राम एक इंफॉर्मेशन एज अ आउटपुट, और कहाँ पे शो किया जाता है, मॉनिटर, प्रोजेक्टर या किसी स्पीकर में, ओके। एंड जो इंफॉर्मेशन निकलता है उस इंफॉर्मेशन को दोबारा हम लोग किसी मेमोरी में सेव कर देते हैं, मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव में सेव कर देते हैं फॉर फर्दर यूज, ओके एवरीवन।